तो किम ऑफिस जाने के रास्ते में इस बात से परेशान हो गया कि उसने अभी तक कमोल को डे और उसके बारे में नहीं बताया है। किम ऑफिस पहुंचा, उसे देखते ही मे जिन दौड़कर उसके पास आ गई और दोनों उसका फुल बॉडी चेक करने लगी। किम दोनों से कहने लगा, गाइस क्या कर रही हो तुम दोनों? दोनों बोलने लगी, आप ठीक तो है ना, कहाँ थे इतने दिनों से? तभी बाहर से लॉप और क्रित भी अंदर आ गए। किम मे और जिन को बताने लगा, मैं एक फ्रेंड के पास था, कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए। फिर उसने क्रित लोग को बाहर रिसेप्शन पर वेट करने के लिए बोला और मे जिन से अंदर चलकर बात करने को। तीनों अंदर आए। मे बोलने लगी, किम मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, पर आपके फेस देखकर अब मुझे रिलीफ मिल गया। किम सवाल करने लगा, क्या हुआ, मेरे फेस में क्या है? जिन बोलने लगी, किम आपका फेस अब ग्लो कर रहा है, आप स्माइल कर रहे हो। मे भी साथ देने लगी, हाँ किम, आप पहले बहुत सैड रहते थे, आपकी आंखें भी सूजी हुई होती थी। इंसान जब प्यार में होता है तो वो ऐसे ही स्माइल करता है, उनकी आंखें स्माइल करती हैं। और जिनको प्यार होता है वो थोड़े यंगर दिखने लगते हैं। किम आप भी यंगर दिखने लगे हो। किम उनकी बातें सुनकर हंसने लगा, क्या बात कर रही हो गाइस, मैं यंगर दिख रहा हूँ, बातें बंद करो और जाओ काम पर। मैं किम से पूछने लगी, किम तो आज लंच पर आप हमारे साथ जाएंगे? किम उन्हें बताने लगा, सॉरी गाइस, शायद मिस्टर कमोल मुझे कहीं और लंच पर लेकर जाएंगे। और बस किम का इतना बोलना था। मैं जिन किम को टीज करने लगी और फिर सवाल करने लगी, किम आप दोनों बॉयफ्रेंड्स बन गए हैं क्या? किम बोलने लगा, गाइस तुम दोनों मुझे टीज करना बंद करो और जाकर काम करो अपना। मैं जिन दोनों जाने के लिए उठी पर किम को कमोल का कॉल आ गया। मैं जिन एक बार फिर किम को टीज करने लगी, किम कौन आपको कॉल कर रहा है? किम थोड़ा चेप गया और दोनों को काम पर जाने के लिए बोलने लगा। फिर उसने कमोल का कॉल रिसीव किया। कमोल बोलने लगा, किम तुम लंच के लिए मेरा वेट मत करना, मैं इधर ही कुछ खा लूंगा। यहाँ वेयरहाउस में एक एक्सीडेंट हो गया है, इधर उधर सेलिंग्स मूव कर रहे थे तो वो गिर गए थे। किम मायूस के साथ साथ वरीड भी हो गया। कमोल तो आप नेक्स्ट टाइम ज्यादा केयरफुल रहिएगा। कमोल बोलने लगा, कुछ सीरियस नहीं है किम, मैं और कॉम बस हर्ट हुए हैं। और क्या बात है, तुम मेरे लिए वरीड हो? किम बोलने लगा, कमोल मैं तुम दोनों के लिए वरीड हूँ, अब मैं अपना फोन रख रहा हूँ, मुझे काम है। लेकिन दूसरी तरफ डनाई काफी खुश था। उसकी खुशी सिर्फ आंखों से नहीं जुबान से भी टपक रही थी। उसने पूरे दिल से किसी को अपने फोन पर शुक्रिया कहा, फिर अपनी खुशी वो चेरी के सामने पेश करने लगा। मुझे लगा था कमोल स्मार्ट है, पर लास्टली वो एक लूजर ही है। यह अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, पर मिनिस्ट्री के अंदर की बात मुझे पता चली है कि इस बार कसिनो की नीलामी मैं ही जीतूंगा, क्योंकि हम सबसे सुइटेबल कैंडिडेट हैं। चेरी भी ये सुनकर खुश। डनाई, क्या सच में आप जीतने वाले हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस। डनाई बोलने लगा, सिर्फ मैं नहीं चेरी, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे इसे। और ये बात मत भूलो कि हमें अब कमोल के फन के लिए और प्रिपेयर करना है। चेरी ने स्माइल तो किया, पर डनाई उसके मन को नहीं पढ़ पाया। डनाई को तो आइडिया भी नहीं है वो अपना सीक्रेट कमोल के सबसे बड़े जासूस के साथ शेयर कर रहा है। दूसरी तरफ किम ऑफिस के काम में बिजी था। मेहजिन ने गेट नॉक किया और दोनों उसे बताने लगी, किम आपके बॉयफ्रेंड, हमारा मतलब है कोई आपसे मिलने आया है। तभी कमोल भी कॉम के साथ वहां पहुंच गए। किम कमोल को देखते ही सवाल करने लगा, कमोल आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? मैंने तो अपना काम भी खत्म नहीं किया है। कमोल बोलने लगा, कहाँ जल्दी, अभी तो इवनिंग हो रहे हैं और मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ। फिर वो किम के थोड़ा करीब आ गया और बोलने लगा, किम मैं तुम्हें मिस कर रहा था। किम को यह सुनकर अच्छा लगा, पर वो कमोल को थोड़ा दूर हटाकर बोलने लगा, कमोल ओवर रिएक्ट मत करो और मुझे तुम्हारे चोट देखने दो। किम फिर कमोल के हाथ देखने लगा। कमोल के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। किम बोलने लगा, नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा केयरफुल रहिएगा। और डॉक्टर ने क्या बोला? कमोल उसे बताने लगा, लकीली मेरा हाथ टूटा नहीं, अच्छा हुआ मैंने अपने आप को बचाने के लिए हाथ आगे कर दिया, ये बोला डॉक्टर ने। किम ये सुनकर कमोल को डांटने लगा, कमोल अभी भी आप मजाक कर रहे हैं, मुझे प्रेस्क्राइब मेडिसिन दिखाइए। कमोल ने उसे बताया वो तो कॉम के पास है। किम फिर पूछने लगा, और कितने लोगों को चोट आए हैं? कमोल बोलने लगा, किसी को चोट नहीं आया है किम, बस मुझे और कॉम को चोट लगी है। किम बोलने लगा, भाईबू ने अगर ये सुनेगा तो वो बहुत अपसेट हो जाएगा। कमोल आप नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहिएगा। पर कमोल को अच्छा लग रहा था कि किम उसके लिए वरीड है। वो किम को देखने लगा। किम को अजीब लगा, कमोल आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कमोल किम के करीब आ गया और बोलने लगा, किम मैंने कहा ना मैं तुम्हें मिस कर रहा था। और फिर दोनों ने किस किया।
नेक्स्ट डे घर में कॉम बाइबून को स्केटिंग सिखा रहे थे। उसी टाइम बाइबून को कीम दिखा और एक्साइटमेंट में उसने कीम को आवाज दिया, पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। बाइबून फिसलकर नीचे गिर गया। कॉम उसे संभालने लगे। कीम भी तुरंत दौड़कर बाइबून के पास आ गया। कीम ने अपना बैग कॉम को दे दिया और बाइबून को अंदर लेकर चला गया। कॉम भी अंदर आने लगे, पर पैरों के सामने उन्हें एक ब्रेसलेट दिखा। कॉम को भी लगा ये शायद बाइबून का ही है। उन्होंने ब्रेसलेट उठा लिया और अंदर आ गए। कीम बाइबून की चोट साफ करने में लगा हुआ था। उसने बाइबून से सवाल किया, बाइबून कैसे आज तुम्हारा स्केटिंग करने का मन हुआ? बाइबून बोलने लगा, कीम मैंने देखा सबको इसे राइड करना आता है, तो मैं भी करना चाहता था। कीम बाइबून को समझाने लगा, बाइबून अगर तुम राइड करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि नेक्स्ट टाइम तुम प्रोटेक्टिव गियर पहन कर रखोगे, ठीक है? बाइबून ने भी तुरंत हाँ में जवाब दिया। कीम फिर सवाल करने लगा, बाइबून आज तुम्हें राइड करने का टाइम कैसे मिल गया? तुमने अपने सारे होमवर्क कंप्लीट कर लिए हैं क्या? बाइबून ने फिर से हाँ में जवाब दिया, पर कॉम बोलने लगे, बाइबून का क्लास आज जल्दी खत्म हो गया, इसने मुझे बताया भी नहीं और मेरा वेट करते करते इसने होमवर्क भी बना लिए। बाइबून तुरंत बोलने लगा, कॉम मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए। बाइबून की मरहम पट्टी हो गई। कीम बाइबून से कहने लगा, बाइबून नेक्स्ट टाइम अगर तुम स्केटिंग करना चाहो तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा। कॉम को रेस्ट करने होते हैं, ओके? और चोट लगने के बाद तो उन्हें और ज्यादा रेस्ट करने चाहिए। पर यह सुनते ही बाइबून आश्चर्य में पड़ गया। कॉम को चोट लगे हैं? कहाँ, कब? कीम को अब समझ आया, उसके मुंह पर जुबान फिसल गई है। बाइबून शायद इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो बोलने लगा, बाइबून को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। गाइज, आई थिंक आज तुम दोनों को इस बारे में बात करनी चाहिए। और बाइबून, तुम्हें शायद स्केटिंग कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। मुझे अभी काम है, तो तुम दोनों बातें करो। फिर कीम वहां से भाग गया और मेन गेट के पास आकर छुप गया। कीम के जाने के बाद कॉम ने बाइबून को बताया, बाइबून वेयरहाउस में एक एक्सीडेंट हुआ था, कोई सीरियस बात नहीं थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। पर बाइबून कॉम को लेकर बहुत ज्यादा वरीड हो गया। उसने अपने दर्द की फिक्र भी नहीं की और कॉम से सवाल करने लगा, कॉम आपको कहाँ चोट लगी है, मुझे चेक करने दीजिए। फिर वो कॉम के फुल बॉडी को चेक करने लगा, लेकिन पीठ पर छूते ही दर्द की वजह से कॉम के मुंह से चीख निकल गई। बाइबून तुरंत बोलने लगा, आपकी पीठ पर चोट लगी है, मुझे चेक करने दीजिए। पर कॉम ने उसे रोक दिया और बताने लगा, बाइबून मैं डॉक्टर के पास गया था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर से कीम भी मेन डोर के पास छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे अच्छा लगा कि कॉम ने बाइबून को सब कुछ बता दिया। पर कीम जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने कमोल दिख गया। कमोल सवाल करने लगा, कीम तुमने कुछ गलत किया है? कीम बोलने लगा, आई गेस शायद मेरी जुबान बाइबून के सामने फिसल गई। मुझे नहीं मालूम था कि कॉम ने उसे वेयरहाउस वाले एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया है। कमोल बोलने लगा, इसका मतलब तुम अपनी गलती से भाग रहे हो? कीम ने भी जवाब दिया, हाँ शायद। कमोल बोलने लगा, कीम वो लोग इस मैटर पर बात कर लेंगे, मैं टाइगर केज की तरफ जा रहा हूँ, तुम आना चाहोगे? कीम ने भी हाँ बोल दिया। इधर कॉम को ब्रेसलेट का याद आया जो उसे बाहर मिला था। उसने वो बाइबून को दिखाया। बाइबून बोलने लगा, हाँ ये तो मेरा है, स्केटिंग करते वक्त शायद गिर गया होगा। कॉम बोलने लगे, ठीक है तो बाइबून, मैं इसे ठीक करवा दूंगा। बाइबून तुरंत बोलने लगा, इट्स ओके कॉम, मैं इसे खुद ठीक कर लूंगा। पर कॉम ने मना कर दिया, बाइबून जिद मत करो। बाइबून भी शांत हो गया और उसने कॉम को थैंक्स बोला। कीम और कमोल दोनों पहुंचे टाइगर केज के पास। कीम टाइगर को बाहर से ही देखकर खुश हो रहा था। कमोल उसे कहने लगा, कीम तुमने केज के अंदर जाने के बारे में नहीं सोचा है? कीम ने ना में जवाब दिया। कमोल, ये डेंजरस होगा। कमोल बोलने लगा, तुम्हें डर लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा। कीम ने तुरंत जवाब दिया, टाइगर से सबको डर लगता है और तुम्हें लगता है कि यह आइडिया सही रहेगा? कमोल एक बार फिर कीम से कहने लगा, कीम तुम टाइगर्स के सर को नहीं सहलाना चाहते? तुम घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा। फिर दोनों केज के अंदर बैठे मोटे तगड़े टाइगर के पास आ गए। कमोल तो आराम से बैठकर टाइगर के पीठ से हिलाने लगा, पर कीम अभी भी डर रहा था। वो कमोल से सवाल करने लगा, तुम्हें इनसे डर नहीं लगता? कमोल बोलने लगा, मैं नहीं डरता, और तुम भी उसके सर पर हाथ रखो और सहलाओ। कीम फिर भी हेजिटेट हो रहा था। कमोल ने कीम का हाथ पकड़ा और टाइगर के सर पर रख दिया और उसे थोड़ा हाथ सहलाने के लिए बोला। कीम भी कंफर्टेबल हो गया, उसका डर थोड़ा कम हुआ और उसने टाइगर के सर पर किस भी किया। फिर कुछ टाइम दोनों ने वही स्पेंड किए। कुछ देर बाद कॉम ने कमोल को आकर बताया, बॉस आप इस न्यूज़ से अवेयर है ना? मिस जेरी ने मुझे सब कुछ बताया है।
और इसकी वजह से शायद हमें कसिनो की नीलामी को जीतने में प्रॉब्लम होगी। कमोल बोलने लगा, मुझे भी यही लगता है। डनाई सच में एक पैथेटिक पर्सन है। उसे मेरे पीठ पीछे चीजें करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे कमोल अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसे बॉस इवान का कॉल आया। कमोल के कॉल रिसीव करते ही इवान बोलने लगे, कमोल मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया है। कमोल भी थोड़ा खुश हो गया। बॉस ये सब आपकी हेल्प के बिना नहीं हो पाता। इवान ने बोला, कमोल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से ही तुमने ये सफलता हासिल की है। कमोल फिर थोड़ा सोचकर बोलने लगा, बॉस मुझे आपसे एक मैटर पर डिस्कस करना है। इवान कमोल से कहने लगा, कमोल मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बस 2 मिनट का टाइम है, तो बोलो क्या बात है। कमोल बोलने लगा, बॉस मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। बॉस ये सुनकर चौंक गए, पर कमोल के इतना बोलते ही कोई आदमी क्लैप करता हुआ कमोल के ऑफिस में घुस गया। यह आदमी कोई और नहीं, इवान के छोटे भाई डैनियल ही है। डैनियल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगा, वाह कमोल तुमने बस एक बार अच्छे से काम किया और रिटायरमेंट मांगने की हिम्मत भी कर ली। तुम्हें लगता है कि ये इतना इजी है। उधर से इवान की भी आवाज आई, ये डैनियल की आवाज है ना। कमोल ने हाँ में जवाब दिया। इवान बोलने लगा, कमोल अभी तुम स्पीकर पे फोन रखो। कमोल ने भी सेम चीज किया। इवान डैनियल से कहने लगे, डैनियल तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगा। डैनियल बोलने लगा, मैं तो बस यहाँ कमोल को देखने आया था। इवान फिर कमोल से कहने लगा, कमोल तुमने जो कहा उस पर हम बाद में बात करेंगे, मैं जल्दी ही थाईलैंड वापस आता हूँ। फिर उसने कॉल कट कर दिया। डैनियल कमोल से सवाल करने लगा, तुमने जब कहा कि तुम रिटायर होना चाहते हो इसका क्या मतलब है। पर कमोल ने डैनियल को इग्नोर कर दिया। डैनियल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चिल्लाने लगा, कमोल मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कमोल को भी डैनियल का आना कहाँ पसंद आया था। वो गुस्से में डैनियल से सवाल करने लगा, डैनियल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुमने यहाँ आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। डैनियल बड़े फ्रेंडली अंदाज में बोलने लगा, कमोल मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हें मैसेज किया था, पर शायद तुमने मेरे मैसेज को देखने का कष्ट भी नहीं किया। और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना मुझे पता भी नहीं चल पाता कि तुम रिटायरमेंट चाहते हो। तो बताओ कमोल कहाँ जा रहे हो तुम। कमोल ने डनाई को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको बोला, डैनियल तुम लॉन्ग जर्नी करके आए हो, थक गए होगे, जाकर रेस्ट कर लो। पर डैनियल तो चिंगम से भी ज्यादा चिपकू निकला। वो कमोल को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगा। कमोल कैसा रहेगा, आज रात मैं तुम्हारे साथ स्लीप करूंगा। कमोल तुरंत बोलने लगा, मुझे बहुत सारे काम हैं। डैनियल फिर बोलने लगा, कमोल तुम्हारे इतने सारे आदमी हैं, उनको तुम्हारा काम करने दो, आज रात हम कुछ फन करते हैं। पर कमोल ने तुरंत डैनियल का हाथ हटा दिया और बोलने लगा, मैं बिजी हूँ। डैनियल को फिर से यह बात पसंद नहीं आई। कमोल तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। डैनियल अब कमोल के बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो उस पर चिल्लाने लगा, डैनियल अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं अपने आदमियों से तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। डैनियल को कमोल का बिहेवियर बहुत रूड लगा। उसे बुरा महसूस हुआ। उसने कमोल को बोला, कमोल मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया था। फिर वो कमोल के ऑफिस से बाहर निकल गया। कमोल काम से घर वापस आया। कॉम ने उसके लिए कार का गेट खोला और कमोल के बाहर आते ही उसे बताने लगा, बॉस मिस्टर डैनियल शायद अभी अपने रूम में होंगे। लॉन्ग जर्नी की वजह से वो थके होंगे, तो अपने रूम से वो जल्दी बाहर नहीं आएंगे। कमोल बोलने लगा, गुड। कॉम अगर डैनियल कॉल करता है तो उसे बता देना मैं बिजी हूँ, और एक बात, उस पर नजर रखने के लिए किसी और को भेज दो। कॉम ने भी हाँ में सर हिला दिया। कमोल फिर अंदर जाने लगा, पर फिर कुछ सोचकर वो कॉम से कहने लगा, कॉम अगर डैनियल ज्यादा गुस्सा दिखाए तो तुम कीम के नंबर पर कॉल करना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। कॉम ने भी हाँ में सर हिला दिया। कमोल फिर घर के अंदर आया तो देखा कीम शावर कर रहा था। कीम का व्हाइट स्किन को देखकर कमोल की नजर अटक गई। वो कीम को देखने लगा। कीम की नजर भी उस पर गई। वो थोड़ा जेब गया, कमोल आज तुम जल्दी आ गए। कमोल ने फिर कीम को बात रब पहना दिया। इसके बाद वो कीम के बाल सुखाने लगा, पर दोनों शांत, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। कीम चुप्पी को तोड़ते हुए बोलने लगा, कमोल तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। कमोल बोलने लगा, कीम मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं एक ऑर्फन था जब तक कि मिस्टर इवान ने मेरा हाथ नहीं थामा। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया और इस तरह के बिजनेस से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ताकि मैं यहाँ थाईलैंड में उनके बिजनेस को बढ़ा सकूं। कीम सवाल करने लगा, कमोल अगर तुम इस बिजनेस को छोड़ते हो तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कमोल बताने लगा, हाँ कुछ प्रॉब्लम तो होगी, पर मैंने इसके बारे में प्लान किया है, और जब इवान इस बारे में बात करने के लिए रेडी हो जाए
तो मैं उनसे बात कर लूँगा और उनके सारे बिजनेस को मैं वापस कर दूँगा। कीम को भी ये सुनकर अच्छा लगा, पर कमोल फिर बोलने लगा, कीम और एक बात, इवान का एक छोटा भाई है डेनियल, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप कैजुअल फ्रेंड से भी ज़्यादा है। हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी बने हैं, पर वो बस एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए था। पर कीम ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। कमोल आगे बताने लगा, कीम मेरा डेनियल के साथ रिलेशनशिप ऐसे ही फालतू था। फिर उसने कीम के शोल्डर पर किस किया और बोलने लगा, कीम मेरा डेनियल के साथ रिलेशनशिप वैसा नहीं था जैसे तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें अपना लवर मानता हूँ। और फिर कीम को पूरा यकीन दिलाने के लिए कमोल ने कीम के फोरहेड पर किस किया। कीम बोलने लगा, तो ये सब तुमने मुझे इसीलिए बताया क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं। कमोल ने हाँ में आंसर किया। कीम, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इन सब के बारे में किसी और से पता चले। और कोई सवाल तुम्हें पूछना है तो तुम पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। कीम कुछ सवाल करने वाला था, पर इससे पहले ही कमोल को कीम का सवाल समझ आ गया और उसने बोला, कीम तुम मेरे लिए प्रायोरिटी हो। अगर डेनियल को पता चल गया कि मेरा कोई लवर है तो वो मुझे शांति से नहीं रहने देगा और हो सकता है वो तुम्हें भी हेडेक दे। कीम बोलने लगा, तो इसका मतलब डेनियल आपको सच में लाइक करते हैं, वो आपको ऐसे कैजुअल स्लीप फ्रेंड की तरह नहीं सोचते। कमोल कीम की परेशानी समझ रहा था। उसने कीम को सीधे शब्दों में जवाब दिया, कीम, डेनियल मुझे लाइक नहीं करता। वो एक ऐसा डॉग है जिसे जहाँ खाना दिखा वो वहाँ अपना मुंह घुसा देता है। कीम भी कमोल की बात समझ गया। कमोल, ओके, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हर किसी के पास्ट होते हैं। कमोल भी ये सुनकर खुश हो गया। फिर उसने कीम के हाथ पर किस किया और बोलने लगा, कीम, आई थिंक मैंने बिल्कुल सही पर्सन को चूज किया है। पर कीम को भी लगा उसे भी अपने पास्ट के बारे में कमोल को बता देना चाहिए, पर कमोल ने कीम के होठों पर अपनी उंगली रख दी। नहीं कीम, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं जानना। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो। तुम मेरे प्रेजेंट हो और तुम बस मेरे बारे में सोचो, किसी और के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। कीम ने भी हाँ में जवाब दिया और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। दूसरी तरफ बायबोन भी होमवर्क बनाने में बिजी था, पर उसे कॉम की याद आई। वो सोचने लगा, कॉम अभी क्या कर रहे होंगे। फिर उसने कुछ मैसेज टाइप किया, पर मैसेज भेजने का डेयर वो नहीं कर पाया और फोन ऑफ करते ही उसे स्क्रीन पर कॉम का फेस दिखा। बायबोन तुरंत चौंक गया, पर पलट कर देखा तो वहाँ सच में कॉम खड़े थे। कॉम भी हंसने लगे। बायबोन सवाल करने लगा, कब आए आप? कॉम उसे बताने लगा, बस अभी अभी। और बायबोन, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे चल रहे हैं? बायबोन बोलने लगा, एक्स्ट्रा क्लासेस अच्छे चल रहे हैं, इसकी वजह से मैं और अच्छे से समझ पा रहा हूँ। वहाँ के दोस्त भी काफी अच्छे हैं। कॉम ने फिर पॉकेट से बायबोन का वो ब्रेसलेट निकाला। उन्होंने बायबोन के ब्रेसलेट को ठीक करवा दिया था। कॉम बायबोन को वो वापस देने लगा, पर बायबोन ने ब्रेसलेट लेने से मना कर दिया। कॉम, आप इसे रख लीजिए, ये मैं आपको देता हूँ। पर कॉम बोलने लगे, मैं कैसे रख सकता हूँ, ये तो तुम्हारा है ना। बायबोन बोलने लगा, कॉम, आप इसे रख लीजिए, मुझे यकीन है कि इसकी वजह से आप सेफ रहेंगे। मुझे हमेशा आपकी फिक्र होती है, अगर ये आपके पास रहेगा तो आप जरूर सेफ रहोगे। कॉम को भी बायबोन की बातें अच्छी लगी। उन्होंने वो ब्रेसलेट रख लिया और बोलने लगा, बायबोन, अभी मुझे जाना होगा। बायबोन ये सुनते ही सवाल करने लगा, कॉम, आप डिनर तक नहीं रुकेंगे? कॉम ने ना में जवाब दिया। बायबोन थोड़ा मायूस हुआ, पर काम भी तो इम्पोर्टेंट है। कॉम फिर वहाँ से जाने लगे और बायबोन ने तुरंत एक मैसेज उन्हें भेजा। कॉम फोन निकाल कर देखने लगे तो बायबोन ने मैसेज किया था, क्या कर रहे हैं आप, आपने खाना खाया? कॉम मैसेज देखकर हंसने लगे। अगली शाम कीम फ्रेश होकर मिरर के सामने खड़ा था। कमोल भी पीछे से आया और उसने कीम को हग कर लिया। कीम ने पूछा, कमोल, तुम्हारा काम कैसा रहा? कमोल बोलने लगा, मेरा काम स्मूथली गया और कीम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसने कीम का बाथटब उतार दिया और उसे किस करने लगा। लेकिन उसी टाइम कमोल का फोन बजा। कीम ने उसे कॉल रिसीव करने के लिए बोला। कमोल ने कॉल रिसीव कर लिया तो ये ईवान थे। उन्हें कमोल से जरूरी बात करनी थी। कमोल ने टाइम मांगा और कीम को देखने लगा। कीम ने भी हाँ में सर हिला दिया और कमोल अपने वर्क रूम में आ गया। ईवान कमोल को बताने लगे, कमोल, मुझे कॉल आए थे और पता चला कि इस बार शायद डनाई कैसीनो की नीलामी जीत जाएगा। पता चला है कि डनाई उन्हें इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए 300 मिलियन बाहट पर ईयर पे कर रहा है। कमोल बोलने लगा, हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने 500 मिलियन बाहट पे करने का ऑफर दिया है उन्हें।
पर इवान सवाल करने लगा, तुम्हें मालूम है डनाई नीलामी कहाँ अरेंज कर रहा है? कमोल ने हाँ में जवाब दिया, बॉस डनाई नीलामी को एआई बिल्डिंग में अरेंज कर रहा है। मैं मिस्टर करीन को लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इवान बोलने लगा, कमोल एआई बिल्डिंग सारे शहर के बीच है और बेस्ट लोकेशन भी। आई होप कि इस बार तुम फेल नहीं होगे। कमोल ने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, नहीं बॉस, मैं फेल नहीं होऊंगा। इवान बोलने लगा, कमल तुमने जो रिटायरमेंट की बात की थी, मैं इसके बारे में भी सोचूंगा, तो तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। कमल ने भी हाँ में जवाब दिया, हाँ बॉस, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। दूसरी तरफ चेरी ने भी डनाई की जासूसी करके उसके सारे राज पता कर लिए थे, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि कमल को बताए या नहीं। फिर कुछ सोचकर उसने कमल को कॉल लगा दिया। कमल ने भी फर्स्ट टाइम चेरी का कॉल रिसीव कर लिया। चेरी बोलने लगी, कमल मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। कमल बोलने लगा, अगर ये डनाई के बारे में है तो 10 बजे मुझे सेम प्लेस पर मिलो। जैसे कमल ने बोला था 10 o'clock वो सेम प्लेस पर चेरी का वेट कर रहा था। चेरी भी वहां आ गई और कमल से कहने लगी, कमल इस बार सारे जजेस डनाई की तरफ झुक रहे हैं, इस बार ये सब तुम्हारे लिए बहुत टायरिंग होगा। कमल ने भी हाँ में आंसर किया। चेरी आगे बोलने लगी, लेकिन कमल मैं जो ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ वो शायद तुम्हारी थकान दूर कर दे। और उसने वो डॉक्यूमेंट कमल के सामने रख दिया, पर कमल ने उसे नहीं उठाया। चेरी सवाल करने लगी, क्या हुआ कमल, तुम डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ले रहे? कमल सवाल करने लगा, चेरी तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? चेरी बोलने लगी, कमल तुम क्या जवाब सुनना चाहते हो? कमल बोलने लगा, देखो चेरी, मैं तुम्हारा बस एक दोस्त बनकर रह सकता हूँ। हर किसी को दुख या डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ता है, इसे भी इन्वेस्टमेंट की तरह ही समझ लो। हर कोई किसी न किसी बेनिफिट की वजह से इन्वेस्ट करता है। अगर तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट बेनिफिट नहीं लगे तो तुम कहीं और इन्वेस्ट कर सकती हो जो इससे ज्यादा बेनिफिशियल हो। चेरी थोड़ी सैड हो गई। वो कमल से कहने लगी, कमल तो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं एक दोस्त की तरह ही तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। कमल ने फिर डॉक्यूमेंट उठा लिया और चेरी को थैंक्स बोला। चेरी फिर बोलने लगी, कमल और एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, तुम सच में एक गुड पर्सन हो। फिर चेरी वहां से चली गई। कमल ने फिर रुज को सारे जजेस के साथ कांटेक्ट करने के लिए बोला। इसके बाद कमल ने उस फाइल्स को अच्छे से स्टडी किया। इसके साथ ही काम के प्रेशर की वजह से वो बहुत स्ट्रेस भी हो गया। कमल ने अपनी मेडिसिन लिए फिर काम शुरू कर दिया। कई सारे प्लान्स बनाए, बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ कांटेक्ट भी किया और बहुत हार्ड वर्क करने के बाद उसने जजेस से मीटिंग भी की और फाइनली कमल रिलैक्स हो गया। वो कीम से कहने लगा, कीम आज सब फ्री हैं, तो कोई प्लेस जहां तुम जाना चाहते हो वहीं सेलिब्रेट करेंगे और रिलैक्स भी। कीम थोड़ा सोचकर बोलने लगा, खाओ कैसा रहेगा, बाइबुन तुम कभी वहां गए हो? बाइबुन ने तुरंत ना में जवाब दिया। कीम बोलने लगा, तो बस हम सब खाओ ही जाएंगे, वहां बड़े से बंगले विद पूल विला में रहेंगे। कमल भी मान गया और उसने कॉम को सब कुछ अरेंज करने के लिए बोल दिया। कीम तो बहुत खुश हो गया। उसने बाइबुन को बोला, बाइबुन चलो वहाँ के फैसिलिटीज के बारे में चेक करते हैं। बाइबुन भी बहुत एक्साइटेड हो गया और दोनों वहाँ से चले गए और कमल भी उनके एक्साइटमेंट देखकर हंसने लगा। दूसरी तरफ चेरी अपने फोन में खुद के और कमल के फोटोज देखने लगी, पर कमल ने एक में भी चेरी के साथ सही से फोटोज नहीं खिंचवाए थे। चेरी थोड़ा मायूस थी। कमल, इवन एक पिक्चर में भी तुम मेरे साथ फोटोज नहीं लेना चाहते? तुम्हारे साइड में मेरे लिए सच में कोई स्पेस नहीं है। फिर उसके आंख में आंसू आ गए। चेरी रोते हुए बोलने लगी, लोग शायद यही इसी बारे में कहते हैं कि लव कोई पोजीशन नहीं है। कमल, बस तुम्हें लाइक करके ही मुझे खुशी महसूस हो रही है। इधर कमल अपने वर्क रूम में कुछ सोच रहा था। उसने कॉम को भी बात करने के लिए बुलाया था। कॉम के आते ही कमल ने उसे बैठने के लिए बोला। कमल फिर कॉम को बताने लगा, कॉम मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं जल्दी ही रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। कॉम तो ये सुनकर चौंक गया। कमल उसे आगे बताने लगा, कीम नहीं चाहता कि मैं ऐसे सैडी बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और मैं भी अपनी लाइफ और रिस्क में नहीं डालना चाहता। कॉम भी बोलने लगा, तो बॉस ये आप पर डिपेंड करता है। कमल कॉम को आगे बताने लगा, रिटायर होने के बाद मैं अपना एक रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करूंगा। हमारे जितने भी कसिनो और बार वगैरह हैं वो लग्जरियस बार में बदल जाएंगे, पर हम अपना एक छोटा सा कसिनो खोलेंगे जो कि लीगल होगा और मेरे अंडर लोग अभी भी काम करेंगे, पर उनकी लाइफ इतने रिस्क में नहीं होगी। और वैसे भी मुझे सारे बिजनेस इवान को लौटाने ही हैं। कॉम सवाल करने लगे, तो बॉस आपने बॉस इवान को क्या बताया? कमल बोलने लगा, मैंने इवान से इस बारे में बात किया था, पर हमारी बात उतनी सीरियस नहीं हुई।
कॉम बोलने लगे, इसका मतलब डेनियल इसी बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कमोल बोलने लगा, हाँ, उसने इवान के साथ मेरी बातें सुन ली थी। कॉम, तुम किसी को डेनियल पर नजर रखने के लिए भेज दो। कॉम ने भी हाँ में जवाब दिया। तभी किम ने गेट नॉक किया। कमोल ने उसे अंदर आने के लिए बोल दिया, पर अंदर आते ही किम को टेंशन वाला माहौल महसूस हुआ। वो बोलने लगा, मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? कमोल ने तुरंत ना में जवाब दिया और किम को अपने पास आने के लिए बोला। दोनों सोफे पर बैठ गए। कमोल थोड़ा परेशान दिख रहा था। किम हेजिटेशन के साथ बोलने लगा, कमोल, मैं चाहता था कि तुम वहाँ की फैसिलिटीज वगैरह देख लो। कमोल भी टैब में देखने लगा। फिर उसने कॉम को बुक करने के लिए बोल दिया। किम फिर कमोल से सवाल करने लगा, कमोल क्या बात है, तुम आजकल बहुत परेशान दिख रहे हो। कॉम भी समझ गया किम कमोल को प्राइवेसी की जरूरत है। उसने काम का बहाना बनाया और तुरंत वहाँ से बाहर चला गया। उसके जाते ही कमोल ने किम को बगल से हक कर लिया और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। किम फिर सवाल करने लगा, कमोल, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। कमोल बोलने लगा, कुछ भी नहीं किम, मैं बस अपने काम को लेकर बहुत परेशान हूँ। किम को भी अब कमोल की फिक्र होने लगी थी और उसका इमोशंस बाहर आ गया। कमोल, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। पर यह सुनते ही कमोल के कान खड़े हो गए। किम, क्या बोला तुमने अभी? किम तुरंत बात बदलने की कोशिश करने लगा, मैं बस सोच रहा था कि अगर हम सब ट्रिप पर गए तो व्हिप्ड क्रीम और केमो का ख्याल कौन रखेगा? कमोल बोलने लगा, डोंट वरी किम, मेरे आदमियों को उनका ख्याल रखने के लिए बोल दूंगा। किम बोलने लगा, तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े पैक कर देता हूँ। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगा, पर कमोल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, किम थैंक्स, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरी केयर करने के लिए हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो गया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।